अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। काश्तकार भाइयों, आज हम कायनात 11-21-1509 बासमती चावल के बारे में बात करेंगे कि उसको आया क्या खुराक हमने देनी है। क्योंकि मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो हाइब्रिड जो चावल है उसकी पैदावार काफ़ी कम देखने में मिल रही है। फोक बहुत ज़्यादा है, 40 से 50% फोक देखने में मिल रही है। पैदावार जो 110-20 मन आती थी, अब वो पैदावार सिर्फ 40 से 45 मन 50 मन देखने में मिल रही है। और अब हमने बात करनी है जो कायनात चावल जो कि ट्रांसप्लांट हो चुका है, अगस्त का महीना है, मोस्टली ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसको हमने क्या खुराक देनी है। आपको पता है कि जो हाइब्रिड चावल की मुद्दत मियाद होती है वो 90 से 100 दिन होती है, उसमें तैयार हो जाता है। लेकिन जो कायनात की वैरायटी है, किसान बासमती है, अल खालिद बासमती है और 1509 है, 11-21 है कायनात, ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन लेती हैं। इनकी जो तैयारी का ड्यूरेशन है वो 140 से 50 दिन है। तो इतने में जो किसान पानी लगा लगा कर उसकी कमर टूट जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो पैदावार है 70 से 80 मन 100 मन तक जो है वो पैदावार होनी चाहिए। वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो हमने किस तरह हासिल करना है। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले जब हम चावल लगाते हैं तो उस वक्त ज़मीन की तैयारी में भी हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो अगर हम नहीं भी कर पाए, जब हम चावल को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो फ़ौरन ही हमें डीएपी और 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी जो है हमें यूरिया का इस्तेमाल करवा देना चाहिए 12 से 15 दिन के दौरान। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अब पौधे चलेंगे तो ही हम खाद देंगे, तो इससे आपको फसल को नुकसान होता है। बर वक्त अगर आप खाद दे देंगे, डीएपी यूरिया देंगे, तो आपकी फसल जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अब आपने करना क्या होता है, 15 से 20 दिन के बाद फिर आपने जो है वो यूरिया और आधी बोरी डीएपी फिर दे दिया करें। 40 से 45 दिन में यूरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है ना वो मुकम्मल करने की कोशिश किया करें। इससे आपके जो ट्रिलिंग है और जो पौधे की हाइट है और जो ग्रोथ है वो बेहतर होगी काश्तकार भाइयों। अब आपने क्या करना है, जब आपकी फसल 50 दिन की हो जाती है तो अगर आप देखें 50 दिन पर आप बोरान का इस्तेमाल शुरू कर दें 50 से 60 दिन की फसल पर। और अगर आप देखते हैं कि ग्रोथ अगर कम है तो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर दें। उससे आपकी जो रुकी हुई चावल की फसल है वो जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी। तो काश्तकार भाइयों, 80 दिन 90 दिन 100 दिन की फसल पर जो चावल की फसल है वो अब ग्रोथ करके अपनी गोब की हालत में शुरू हो जाती है। गोब की हालत शुरू हो जाती है, पोलिनेशन का अमल शुरू होने जाता है, नर और मादा पोलन्स का बनना शुरू हो जाता है। इसमें आपने देखना क्या होता है, जब पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है तो आप जो टेम्परेचर है, जो खेत का दर्जा रहता है, उसको मेनटेन रखा करें। इस साल जो हाइब्रिड चावल की जो कम पैदावार आ रही है वो टेम्परेचर है, ज़्यादा दर्जा है, की वजह से फोक का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब 100 दिन की फसल हो जाए, अब आपने क्या करना होता है, अब पोटाश का इस्तेमाल किया जाए। यूरिया तो इस्तेमाल करें, कम करें, लेकिन पोटाश का इस्तेमाल अगर आप 100 दिन की फसल पे करेंगे, यकीन मानें 12.5 किलो स्लोबल फ्लड करें आप इसकी अपनी चावल की फसल पर, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसमें पोलिनेशन का अमल ज़्यादा बेहतर होगा और पैदावार 80 से 100 मन तक आप हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने चावल की फसल से बेहतरीन पैदावार हासिल करनी है तो इस खादों के पैटर्न को इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार ज़्यादा बेहतर होगी। तो अगर मेरे चैनल को आप नए व्यूवर्स हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जो है ना वो दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।